बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएंगे, लाहौर की एहतसाब अदालत में शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की पेशी के मौके पर मरियम नवाज ने कमरे अदालत में उनसे मुलाकात की, मुख्तलिफ मामलात पर तबादला ख्याल किया। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि शरीफ खानदान इकट्ठा है और इकट्ठा रहेगा। शीन लीग, नून लीग, मीम लीग की बातें करने वालों के लिए पैगाम है, हम इकट्ठे हैं। कमजोर लोग 30 साल से ये बातें कर रहे हैं। वजीर आजम की तरफ इशारा करते हुए मरियम नवाज ने कहा कि मुंह पर हाथ फेर कर छोड़ूंगा नहीं कहना इंतकाम का मजहर है। हुकूमत को जितनी दहशत जमहूरी क़यादत से है, किसी और से नहीं। हुकूमत आज जो मायार सेट कर रही है उसे भुगतना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि अगला साल इलेक्शन का साल है। पूरी क़यादत को जो है वक्तबंद में हुकूमत लेकर आई है, क्या कहेंगे? क्योंकि जमहूरी क़यादत से इनको जितनी दहशत जमहूरी क़यादत की और किसी की नहीं है। जो ये आप मुंह पे हाथ फेर के कहते हैं मैं छोड़ूंगा नहीं, अब देखूंगा ये होगा वो होगा, ये सारा वो इंतकाम है जो आपको नजर आ रहा है। इस पर रद्द-ए-अमल देते हुए वज़ीर इत्तलात पंजाब फैयाज़ उल हसन चौहान ने कहा कि आज मरियम नवाज और हमजा शहबाज का मिलना सारी दुनिया ने देखा। ये ड्रामा फैयाज़ चौहान की पेशगोई का असर ज़ायल करने की नाकाम कोशिश थी। उन्होंने कहा कि आले शरीफ के घर में फूट पड़ चुकी, पार्टी तबाह हो चुकी। नवाज खानदान, अब्बास खानदान और लतीफ खानदान शहबाज और हमजा के खिलाफ हो चुका है। मीम लीग जितना खुलकर खेलेगी उतना ही नून लीग और शीन लीग का बेड़ा गर्क करेगी। मनी लॉन्ड्रिंग केस में शहबाज शरीफ समेत दीगर मुल्जिमान पर फर्द जुर्म 11 नवंबर को आयद की जाएगी। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के जुडिशल रिमांड में मजीद तौसीक कर दी गई। शहबाज शरीफ ने एहतसाब अदालत से फिजियोथेरेपिस्ट फराहम करने की दरख्वास्त करते हुए कहा कि उन्हें बख्तरबंद गाड़ी में पेश किया गया, वो गाड़ी में लेट कर आए हैं, जेल में भी ज्यादा वक्त लेट कर गुजारते हैं। अदालत की शहबाज शरीफ की अहलिया नुसरत शहबाज की मुस्तकिल हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मुस्तरद। अदालत ने नुसरत शहबाज के खिलाफ इश्तिहारी की कार्रवाई शुरू करने का हुक्म भी दे दिया। लाहौर की एहतसाब अदालत में शहबाज शरीफ की पेशी के मौके पर पुलिस ने मीडिया वर्कर्स और लीगी कारकुनों को तशद्दुद का निशाना बनाया। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब मीडिया के कारकुनों को पुलिस से बचाती रहीं। मजीद जानिए आजम मलिक की इस रिपोर्ट में। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की एहतसाब अदालत में पेशी के मौके पर पुलिस एहलकारों ने जियो न्यूज़ के कैमरामैन मोहम्मद रेहान का गला दबाया। तशद्दुद से निजी टीवी के रिपोर्टर उमर असलम के पांव पर गहरी चोट आई। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब ने पुलिस तशद्दुद की मजम्मत करते हुए कहा कि वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला की दहशत गर्दी नैब अदालत में नजर आई। मीडिया वर्कर्स को शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की कवरेज की सजा दी जा रही है। अज़मा बुखारी का कहना था कि मीडिया ने इमरान खान को मीडिया डार्लिंग बनाया था, आज मीडिया का गला घोंटा जा रहा है। जियो न्यूज़ के रिपोर्टर हैं यहाँ खड़े हुए, उसके बाद उमर है, यहाँ दिखाएं उमर, इनके पाँव इस वक्त आप ये देखें, ये गुंडा गर्दी, ये बदमाशी मुल्क का वजीर आजम हुक्म देता है। आज मीडिया के साथ जो हो रहा है पिछले 2.5 साल से हो रहा था, अब प्रैक्टिकली होने लगा है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि वज़ीर आज़म 2 साल से कहाँ थे, इलेक्शन के दिनों से पहले गिलगित बल्तिस्तान का ख्याल क्यों नहीं आया। वज़ीर की तहसील यासीन में जलसे से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म कहा, बिलावल भुट्टो ने कहा कि वज़ीर आज़म अलग सूबे की बात अपने मंशूर में शामिल करके दिखाएं। झूठे वज़ीर आज़म के होते हुए करप्शन खत्म नहीं हो सकती। कठपुतली वज़ीर आज़म को फारिग कर देंगे। ये इलेक्शन एक आम इलेक्शन नहीं है, एक रेफरेंडम है। हम आपको रोजगार दिलवाएंगे और वजीर आजम साहब को बेरोजगार करवाएंगे। इलेक्शन के दौरान कल ही वजीर आजम कहता है कि मैं सोच रहा हूं गिलगित बल्तिस्तान को अबूरी सूबा दे दे। अगर इनके वजीर आजम के बात सच्चा है तो आज भी आप हमारा ही पेज छीन के अपना ही मंशूर में डाल के ये साबित कर दें कि ये सिर्फ बात नहीं है। आपने गिलगित बल्तिस्तान के अवाम का ये मुतालबा को रद्द किया था, मुस्तरद किया था। वो कैबिनेट का फैसला तो वापस ले ले। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो इमरान खान का नाम से रिव्यू पिटिशन है कि गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को सूबा मत दो, वो तो वापस ले लो। किस किस्म का वजीर आजम है, कहता है मैं सोच रहा हूँ बुरी सूबा, तो खुद अब बुरी वजीर आजम हो। अब वो कहता है कि कोई मैजिक बटन नहीं है कि जिसके में दबाओ ये सारे मिसाइल खत्म कर ले। मैं इमरान को कहना चाहता हूँ कि आप सच्चे बन जाए,
ईमानदार शख्स बन जाए तो हम ऐसे ऐसे करप्शन का खात्मा कर सकते हैं। वफाकी वजीर बराए उमूर कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान अली अमीन गंडापुर ने गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबी जलसे से खिताब में कहा कि जितने ज्यादा वोट मिलेंगे उतने ज्यादा रोड बनेंगे। अली अमीन गंडापुर ने अपने खिताब में ऑपोजिशन को भी निशाने पर ले लिया, बिलावल भुट्टो पर भी तनकीद की। कह रहा है लोगों, आपको बहादुर आदमी चाहिए, वो बहादुर आदमी मैं हूं, तू पहले आदमी तो बन जा। पहली बात तो ये कि ये यहाँ पे लोग खड़े हैं कि ये कह रहे हैं नो रोड नो वोट, क्योंकि नून लीग ने आपके पैसे खा लिए। बिल्कुल। अब मैं ये कहता हूँ मोर वोट मोर रोड। अब आप पे डिपेंड करता है। हमारी तरीके इंसाफ से हुकूमत 5 साल रही है पहले खेती में, अभी भी चल रही है हमारी इंशाल्लाह। आप चेक कर लो कि हर एमपीए को 30 किलोमीटर रोड हर साल मिलता है। दूसरा आपका वादा जो आप मांग रहे हैं, लेकिन पीछे वाले जो दूर लोग खड़े हैं ना, इनका जोश मुझे नहीं आएगा ना, तो मेरा खून जोश खाता है। आप हमारे नुमाइंदे को जितवाएंगे, हमारी हुकूमत बनाएंगे, तो फंड इतने होंगे, इतनी लंबी है आपकी लाइन है, इससे भी लंबे लोग। वज़ीर क़ानून पंजाब राजा बशारत का कहना है कि मरियम नवाज की गुफ्तगू खतरनाक है, वो ऐसे बयानिए से इज्तनाब करें। उनका कहना था कि कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी पर मखसूस मकामात पर महदूद लॉकडाउन किया जा सकता है। देखिए लाहौर से इरफान नज़ीर की रिपोर्ट। वज़ीर क़ानून पंजाब बशारत राजा ने टाउनशिप लाहौर में डेफ रिसर्च स्कूल की तज़यीन शुदा इमारत का इफ्तिताह किया। मीडिया से गुफ्तगू में उनका कहना था कि मरियम नवाज सलामती के अदारों पर तनकीद ना करें, उनकी गुफ्तगू ख़तरनाक है। मुल्क की सलामती जो है वो वाबस्ता है अदारों के साथ। जो भी हमारे आइनी अदारे हैं, कानूनी अदारे हैं, उनकी मजबूती पाकिस्तान की मजबूती है। वज़ीर क़ानून पंजाब का कहना था कि कोरोना केसेस बढ़ रहे हैं, तो हम सूबे में लॉकडाउन या स्कूल बंद करने का फैसला नहीं किया। ये नहीं कहा जा सकता कि स्कूल जो हैं वो बंद कर दिए जाएं या मार्केट्स को बंद कर दिया जाए या दूसरे अदारों को बंद कर दिया जाए। ये अक्रॉस द बोर्ड नहीं है, ज़रूरत के मुताबिक इकदाम किए जा रहे हैं। मुंतज़मीन का कहना था कि स्कूल में नौमर बच्चों को रोज़गार के काबिल बनाने के लिए सिलाई समेत दीगर हुनर सिखाए जाते हैं। ना सिर्फ तालीम बल्कि इंश्योर करें कि उनकी एम्प्लॉयमेंट या काम तक उनको ले जाएं, क्योंकि गेनफुल एम्प्लॉयमेंट पाकिस्तान में नहीं है। इनको इस काबिल करते हैं कि इन बाकायदा बाहर जाके सोसाइटी में ये कोई हुनर ऐसा इस्तेमाल करें जिससे ये कुछ रिस्क कमा सके। हम इनको मशीनों पे ट्रेन कर रहे हैं और ट्रेनिंग के बाद हम इनको मुख्तलिफ कंपनियों में जॉब के लिए भेज देते हैं। डायरेक्टर ऑपरेशन फैमिली एजुकेशनल सर्विसेज फाउंडेशन डैनियल मार्क लेंथियर का कहना था कि स्कूल में 200 बच्चों के साथ साथ उनके वालिदैन को भी तरबियत दी जाएगी ताकि सीखने सिखाने के अमल में दिक्कत पेश ना आए। कैमरामैन मोहम्मद सादिक के साथ इरफान नज़ीर, जियो न्यूज़ लाहौर। और अपने तमाम देखने वालों से हम कहेंगे एहतियात एहतियात एहतियात, क्योंकि कोरोना एक बार फिर सर उठा रहा है और एहतियात ही इससे आपको बचा सकती है। मुल्क में कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आने की शरह बढ़ गई है। 2 माह बाद शरह 4% से जायद हो गई है। कोरोना के 1123 नए केसेस रिपोर्ट, 12 अफराद का कोरोना वायरस से इंतकाल हो गया। वज़ीर आज़म ने कौमी राबता कमेटी बराए कोविड-19 का इजलास कल तलब कर लिया है। इजलास में तालीमी इदारों की बंदिश, SOP समेत अहम मामला ज़ेर गौर आएंगे। अहम फैसले भी मुतवक्के हैं। विफाकी वजीर असद उमर कहते हैं कि मुआशी सरगर्मियां महदूद किए बगैर कोरोना की रोकथाम के फौरी इक़दाम करने की जरूरत है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से अफगान मुफाहमती अमल के अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी ज़ल्मी खलीलजाद ने मुलाकात की। मुलाकात में खित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। अफगान अमन अमल समेत बॉर्डर मैनेजमेंट और अफगानिस्तान में देर पा अमन के उमूर पर भी गुफ्तगू हुई। ISPR ने बताया कि ज़ल्मी खलीलजाद ने खित्ते में फ़रोग़ अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। अफगानिस्तान की काबुल यूनिवर्सिटी में मुसल्लह अफराद ने हमला किया। तर्जुमान अफगान वज़ारत दाखिला के मुताबिक काबुल यूनिवर्सिटी में मुसल्लह हमलावरों और सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान मुकाबला ख़त्म हो गया है। हमले में 3 अफराद मुलव्विस थे। ये मुकाबला 6 घंटे जारी रहा। हमले में 19 अफराद हलाक और 22 अफराद जख्मी हुए। तर्जुमान अफगान वज़ारत दाखिला के मुताबिक एक हमलावर ने खुद को धमाके से उड़ाया, मगर दीगर 2 हमलावर फायरिंग से मारे गए।
आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं कि नाअहली के केस में इलेक्शन कमीशन ने वफाकी वज़ीर फैसल वावडा को आइंदा समाअत पर पेश होने का आखिरी मौका दे दिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की सरबराही में 4 रुकनी कमीशन ने समाअत की। फैसल वावडा की जानिब से कोई भी इलेक्शन कमीशन में पेश नहीं हुआ। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का कहना था कि रिस्पॉन्डेंट का समाअत पर हाजिर होना जरूरी है। दरख्वास्त गुजार का कहना है कि फैसल वावडा ने रिटर्निंग ऑफिसर को अमेरिकन पासपोर्ट नहीं दिखाया। इलेक्शन कमीशन फैसल वावडा के खिलाफ नाअहली केस की समाअत 24 नवंबर तक मुलतवी कर दी गई। यहाँ आपको बताते हैं कि पीएसएल के 4 मैचेस में 21 गैर मुल्की खिलाड़ी शरीक होंगे। पीसीबी की जानिब से ये अनाउंस किया गया है। मजीद तफसीलात जानेंगे, सुहेल इमरान हमारे साथ मौजूद हैं। सुहेल, कौन कौन से खिलाड़ी आ रहे हैं 4 मैचेस खेलने? जी, जो इसी माह 14, 15 और 17 को जो पीएसएल के प्लेऑफ्स हो रहे हैं कराची में, और उसके लिए एक बड़ी खबर यह है कि जनूबी अफ्रीका के फाफ डुप्लेसी पहली मरतबा पीएसएल के साथ जुड़े हैं और उन्होंने तस्दीक की है कि वो पीएसएल की जो बाकी मादा मैचेज हैं उसके लिए दस्तयाब होंगे। पेशावर ज़ल्मी की टीम में उन्हें शामिल किया गया है। मजमूई तौर पर 4 टीमों में 21 खिलाड़ी शामिल होंगे, जिसमें सबसे ज्यादा 7 खिलाड़ी जनूबी अफ्रीका के हैं। इंग्लैंड के 6, वेस्ट इंडीज के 4, बांग्लादेश के 2, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का 1 खिलाड़ी शामिल है। लाहौर कलंदर का हिस्सा बन रहे हैं अब तमीम इकबाल, जबकि बांग्लादेश के ही महमूदुल्लाह मुल्तान सुल्तान का हिस्सा बनेंगे। ये 3 ऐसे खिलाड़ी हैं जो अभी प्ले ऑफ्स के लिए जिन्हें शामिल किया गया है। जी, बहुत शुक्रिया आपका सुहेल इमरान, आप हमें अपडेट कर रहे थे। सिंध हाई कोर्ट ने पुलिस को मुबैना तौर पर इस्लाम कबूल करके शादी करने वाली आरजू राजा को बाजियाब कराकर 5 नवंबर तक दारुल अमान भेजने का हुक्म दे दिया। आईजी सिंध और दीगर को 5 नवंबर के लिए नोटिस जारी कर दिए गए। सिंध हाई कोर्ट में मुबैना तौर पर इस्लाम कबूल करके शादी करने वाली आरजू राजा के केस की समाअत हुई। एडवोकेट जनरल सिंध ने अदालत को बताया कि पुलिस ने लड़की को तलाश किया मगर कहीं नहीं मिली। लड़की के वालिदैन ने अदालत में कहा कि आरजू को बाजियाब करा के तिब्बी मुआयने का हुक्म दिया जाए। वकील जिब्रान नासिर एडवोकेट ने दलाइल देते हुए कहा कि लड़की की उम्र का तयन ज़रूरी है। जस्टिस अमजद सेहतो ने रिमार्क्स दिए कि हम कानून के मुताबिक चलेंगे, अदालत जज्बाती नहीं होती, कानून मौजूद है कि कोई कम उम्री की शादी नहीं हो सकती। अदालत ने रिमार्क्स में मजीद कहा कि पहले लड़की बाजियाब हो जाए फिर मेडिकल का हुक्म दे सकते हैं। अदालत ने पुलिस को आरजू को बाजियाब करवा कर दारुल अमान भेजने का हुक्म देते हुए लड़की को आइंदा समाअत पर अदालत में पेश करने का भी हुक्म दिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन कौमी असम्बली शहनीला रुत का कहना है कि आरजू राजा केस में झूठा बयान हलफी दाखिल करवाकर आरजू को 18 साल का जाहिर किया गया। नादरा और चर्च के रिकॉर्ड के मुताबिक आरजू राजा की उम्र 13 साल है। ये बच्ची जो है आरजू राजा, ये हवा की बेटी, ये कौम की बेटी है। ये हमें बिला तफरीक ना ये इसका कोई उसको मजहब को एक तरफ रखते हुए मैं समझती हूँ ये हम सब की इज्जतें हैं जिनके लिए हमने आवाज उठाना है। ये 13 साल की बच्ची जो अगवा होती है और उसके बाद उसके साथ निकाह कर लिया जाता है और उसको शादीशुदा औरत बनाकर पेश किया जाती है। ये बच्ची जो है आरजू राजा, ये 13 साल की माइनर बच्ची है जिसके पास तमाम रिकॉर्ड्स मौजूद हैं। इसके पास नादरा का रिकॉर्ड है, इसके पास बैप्टिज्म का रिकॉर्ड है, जो हमारी क्रिश्चियन कम्युनिटी में बपतिस्मा का रिकॉर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। फिर उसकी डेडिकेशन का रिकॉर्ड है, स्कूल के सारे रिकॉर्ड्स मौजूद हैं। इन सब चीजों को नजरअंदाज कर उसके लिए एक झूठा एफिडेविट खड़ा कर दिया जाता है और उसको ये जाहिर किया जाता है कि ये 18 साल की बच्ची है। मीरपुर खास के इलाके सिंधड़ी में 3 माह कबल पसंद की शादी करने वाली लड़की के मुबैना कत्ल का इंकशाफ हुआ है। पुलिस ने वाकई की तहकीकात शुरू कर दी है। पुलिस के मुताबिक लड़की ने अपनी बरादरी के लड़के से 3 माह कबल पसंद की शादी की। ताहम गुज़िश्ता रोज लड़की की लाश मशकूक हालत में सिविल अस्पताल मीरपुर खास लाई गई। लड़की के शौहर का कहना है कि 15 रोज कबल मकामी वडेरा इस वादे के साथ बीवी को लेकर गया था कि इज्जत के साथ रुखसत किया जाएगा, जबकि वडेरे का कहना है कि बतौर बरादरी सरबराह लड़की को मां के हवाले कर दिया था। बाद के मामला का इल्म नहीं। उधर डीएसपी सिंधड़ी जुल्फ़िकार कायम खानी का कहना है कि पुलिस ने मामले की तहकीकात शुरू कर दी है।
साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा है कि सीपैक को नैब से इस्तिस्ना का बिल मंजूर किया गया। क्या सीपैक में सब पारसा हैं? कराची में एहतसाब अदालत के बाहर गुफ्तगू करते हुए साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि हुकूमत ने सीपैक में वो लोग लगाए हैं जो पैसे का हिसाब नहीं दे सकते। कौमी असम्बली ने बिल अप्रूव किया है कि नैब का इतलाक सीपैक पर नहीं होगा, यानी सीपैक में सारे पारसा हैं, सीपैक के अंदर करप्शन की गुंजाइश नहीं है। आपने लोग वो लगाए हैं जो अपने पैसे का हिसाब नहीं दे पाते, तो आज उनको इस्तिस्ना दे दी गई है कि आपसे नैब नहीं पूछेगा। हम तो चाहते हैं कि ये नैब का जो इदारा है इसको ख़त्म करें ताकि मुल्क चले। अगर आप समझते हैं ये बहुत अच्छा इदारा है, ये ज़रूरी है मुल्क के लिए, तो फिर इस्तिस्ना क्यों दे रहे हैं? फिर तो इसमें शामिल करें। इसमें पाकिस्तान का हर वो शख्स जो हुकूमत के ख़जाने से तनख्वाह लेता है या हुकूमत के ख़जाने से डील करता है, उसको नैब के अंदर फिर शामिल करें, उसका एहतसाब करें। हम तो इंतज़ार कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट शायद सुओ मोटो नोटिस ले ले कि आईजी पुलिस को किसने अगवा किया। वफाकी वज़ीर इत्तलाआत सेनेटर शिबली फराज ने एक बयान में कहा है कि मुल्क की मईशत की बीमारी की असल जड़ PDM है। शाहिद खाकान अब्बासी, आप अपने आबाई हल्के से इलेक्शन हारें तो धांधली, लाहौर से जीतें तो शफाफ, कौम आपकी सियासी मुनाफिकत से बेजार हो चुकी। वज़ीर इत्तलाआत शिबली फराज का मजीद कहना था कि बनारसी ठगों का टोला अवामी नहीं ज़ाती मफाद के लिए नए रूप ढा रहा है। वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी शहबाज गिल का कहना है कि शाहिद खाकान अब्बासी का कसूर नहीं, नून लीग ने हमेशा ही इस्तिस्नाओं के पीछे छुपने की कोशिश की है। किरदार की बात वो कर रहे हैं जिनका सुबह शाम काम आकाओं की करप्शन बचाना है। चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। इजलास में फैसलों और इक़दामात पर अमल दरामद से मुताल्लिक़ पेशरफ्त का जायज़ा लिया गया। चेयरमैन नैब ने कहा कि नैब पाकिस्तान को बदगुमानी से पाक करने के लिए पुरअज़्म है।